उसके लिए क्या करना होगा? सर, हैंड पॉलिनेशन करना होगा। ये पुरुष फूल है सर, और ये स्त्री फूल है। इसी पर सब्जियां आती है। इस पुरुष फूल को ऐसे झिक 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 करोगे, 2-3 बार ऐसे घिस देंगे तो प्राकृतिक मिलाप हो जाएगा। ऐसे ये फूल घिस दो, 2 दिन में सब्जियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है? काफी समझदार इंसान हो तुम तो फूलों का भी प्रसव करवा के छोड़ोगे। अभी तक सो रहे हो तुम? तुम्हारे पापा वॉक करके आ भी चुके हैं। उठो जल्दी उठो। ये लो, क्या कर रहे हो? लो पहनो। लो, अरे मुझे दीजिए जल्दी। लेट नाइट पार्टी मत किया करो, कितनी बार कहा है। माधव, जरा घर की साफ सफाई पर क्या ध्यान कह रहे दो। हो? हाँ, ठीक है ना? ठीक है मालिक। तुम भी कोई एक्सरसाइज कर रही हो जो इतना पसीना आ रहा है? हाँ, आप ही ने कहा था ना, कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू होनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए। अरे कितना पसीना है? कब से एक्सरसाइज कर रहा है ये? 1 घंटे से। 30 मिनट्स। पहले एक बार 30 मिनट्स, उसके बाद एक ब्रेक, उसके बाद फिर से 30 मिनट्स। माँ दोनों बार का मिला करके। अच्छा बच्चा है, तुम ही इसे बिगाड़ रही हो। तंजावुर जिला के विजय गांव के लोग भूमिगत सुरंग बनाने के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। अपने इस अनशन को तंजावुर जिला के महानगर पालिका के सामने शुरू कर चुके हैं। कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में भारतीय सेना के 14 रेजिमेंट के सैनिक जब अपने टेंट में सो रहे थे, तब आतंकवादियों द्वारा किए गए अचानक हमले में हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। किस आतंकवादी ग्रुप कैसी ने ये दरिंदगी हमला की किया है, परिभाषा है किसी को कोई खबर ये सब? नहीं और है। कितने दिन तक चलने आप वाला देख रहे है? हैं कि आखिर कब हुआ ये पुलिस सब? यहाँ आज सुबह छानबीन कर 5 बजे रही हुआ है। सर। इस हमले तो के मुझे पीछे इन्फॉर्म आखिर क्यों नहीं किसका किया हाथ गया? है? इस हमले मालूम है के इस कारण महीने का ये पूरे चौथा देश में अटैक है। तनाव बढ़ जी गया सर। है। जैसा पाकिस्तान के कि हाई आप कमीशन देख को रहे बुलाइए, हैं, बात अभी करनी है। विपक्ष के नेता ऑफिस में भी बुलाऊं क्या यहाँ सर? नहीं, चलिए, यही बुलाइए। से बात करते आधे हैं। घंटे के अंदर यस सर। डिफेंस को भेज दीजिए। और ओके, हाँ, IRM को भी बुलवाइए। शर्मनाक और बहुत Sure, sir. बड़ा हमला हुआ है। 20 लोगों को सरेआम मार कर गए हैं वो। So the defense minister should be sacked and the prime minister should resign. अगर यही हालात चलते रहे और इसको भी तो हमारे बुलाइए। देश में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। नमस्ते परमेश्वर जी। नमस्ते सिकंदर। सरकार में क्या जबरदस्त उथल पुथल है। अब क्या छुपाने के लिए वर्मा ने मुझे यहाँ बुलाया है? क्यों चाचा, इस दाढ़ी के पीछे जरूर कोई लव स्टोरी है। बताइए ना, प्लीज बताइए। क्या भी बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मिस्टर जलालुद्दीन? फाइन परमेश्वर जी। हमारी सरकार में ही आपके देश में ट्रेन शुरू हुई थी। यस, दोस वर गोल्डन टाइम्स, पीसफुल डेज। उसी ट्रेन से बैंगन, गेहूं, आलू पाकिस्तान से आया करते थे। दैट्स ट्रू। और यहाँ कीमतें भी कम थी। ट्रेन से सिर्फ गेहूं चावल नहीं आए थे अंकल, टेररिस्ट भी आए थे। 10 बम ब्लास्ट और 200 लोग मर गए थे ड्यूरिंग दोस पीसफुल डेज। अभी वो देश के एम्बेसडर हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं जी? पूजा कर रहे हैं? मेरा भगवान तो तुम ही हो ना। हाँ। मिस्टर जलालुद्दीन, अगली बार जब आपके PM यहाँ आए तो बताइएगा जरूर। शरफुद्दीन जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पीएम सर। दिस इज नॉट अ गुड मॉर्निंग मिस्टर जलालुद्दीन। व्हाई? आर यू नॉट फीलिंग वेल? नॉट मी, इंडिया। आज कश्मीर के बॉर्डर पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपकी मिलिट्री द्वारा किए हुए काम का आप क्या जवाब देंगे? आपके देश में आंधी चले तो भी हम ही कारण है, फ्लड्स आ जाए तो भी वो हमारी वजह से। दिस इज एन ऑफेंसिव चार्ज पीएम जी। अभी यू गो आउट। मिस्टर जलालुद्दीन, जितना दिखा सकते थे उतना ही टीवी न्यूज में दिखाया गया। आई विल शो यू सम अदर फुटेज नाउ। लुक। ये हमारी मिलिट्री ने किया है, ये आप कैसे कह सकते हैं? किसी को अरेस्ट किया है क्या, या किसी ने स्टेटमेंट दिया है? हादसा हुआ है, वो भी आपकी टेरिटरी में। इंडिया में कुल 65 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये आपने खुद अपनी पार्लियामेंट में कहा है। उनमें से पता नहीं किस ग्रुप ने किया होगा पीएम जी। मिस्टर जलालुद्दीन, जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेंगे, फिर बात होगी ना। लेकिन हमने जो किया ही नहीं उसकी जिम्मेदारी कैसे लें? बी रियलिस्टिक सिकंदर जी, स्टॉप ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद बुलवाते तो अच्छा रहता। अगर ऐसा करते तो हमें इतना सुनना नहीं पड़ता। वर्मा जी, ऐसे बिना किसी प्रूफ के ओपन एलिगेशन करना ये अच्छी बात नहीं है, समझिए। What Mr. Parmeshwar says is a valid point. Well, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है. I need to get back to the embassy. Good day. Sit down, Mr. जलालुद्दीन। अटैक करने वाला आपकी मिलिट्री का ही है। He is आमीज खान, सेकंड लेफ्टिनेंट इन आजाद कश्मीर रेजिमेंट। दुनिया में 7 लोग एक ही चेहरे के होते हैं,
इस तरह की बकवास करने वाले हो क्या? क्या समझते हैं खुद को तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? आप शांत बैठे शेर को खामखा उंगली कर रहे हैं। पलटवार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमेशा शांति के कबूतर नहीं उड़ाए जा सकते। लेट मी रिमाइंड यू अबाउट सियाचिन कारगिल सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ वही चाहता है कि आपका पाकिस्तान। हमारे पीएम अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, सारे इश्यूज पर बात कर लेंगे सर। नो, आई एम कैंसिलिंग द प्रोग्राम। उनसे कहो कि वो पहले अपने मिलिट्री चीफ से जाकर मिलें। आस्क हिम टू स्टॉप दिस बार्बरिक ब्रूटल ब्लड गेम। पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ जितने भी ग्रुप्स यहाँ पर हैं, उन्हें तुरंत बैन करने को कहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आऊंगा आपके देश, आपके पीएम के साथ चाय पीने के लिए। सर वो वी आर डन, यू मे गो नाउ। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये सब एक ही दिन में अचानक कोई कौवा मेरी झोली में नहीं डाल गया। चावल की बोरियां उठाई हैं, पेट्रोल पंप में काम किया है मैंने, नीचे से शुरुआत करके एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर आया हूं मैं। ये सब हुआ है आपकी मेहनत से। नो 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 नो, सिर्फ उतना ही नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए। आप सिग्नेचर करते हैं तब जाकर मैं एक नई फैक्ट्री खोल पाता हूँ, और आप ही की सिग्नेचर से फैक्ट्री बंद भी हो सकती है। अब ये बताओ कौन सी फैक्ट्री खोलने के लिए मुझे साइन करने हैं? नो सर, आज यहाँ ये अपने काम के लिए नहीं आए हैं। आपने कहा था ना कि बार बार हमें उकसाने वाले पाकिस्तान को हमें सही ढंग से जवाब देना है। उसी सिलसिले में एक आइडिया आपसे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर आइडियाज। बताइए। पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन, कभी सीधे मुंह सामना नहीं करता, पीठ पीछे वार करता है। पुलिस की मार को तो आप जानते ही हैं, जी भर कर मारते हैं पर बाहर एक निशान तक नहीं दिखता, जबकि अंदर हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। हमें उन्हें भी ऐसी ही कोई छुपी हुई मार देनी होगी, ऐसी मार कि दुनिया में किसी को पता भी न चले, यहाँ तक कि मार खाने वाले को भी पता न चले। सीम्स एक्साइटिंग, एक्सप्लेन कीजिए। शोहिब, कदीर सर, मैं बाद में बुलाऊंगा, तुम Yes, जरा हैप्पी एनिवर्सरी यार। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। खा लो। ये केक भी खाती है क्या? वो तो विस्की भी पीती है। जोसेफ ने आदत डाली है। जोसेफ, एनिवर्सरी में प्रिया को क्या गिफ्ट दे रहे हो? ऐसी कोई आदत नहीं है इन्हें। क्या है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मैं हूँ, अलग से गिफ्ट चाहिए क्या? सिगरेट पी है तुमने? पिटेगा। तुमने तो कहा था कि छोड़ दी है। अरे यार तुम। ओके, ये बताओ कि तुम दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया था? वो एक दिन बस स्टॉप पर। ये सीन मुझे अच्छे से याद है। आ जाओ आ जाओ, तुम लोग एक्टिंग करके दिखाओ। आओ। चलो, अरे चलो, आओ, चलो। हम सबको देखना है। ये तुम्हारा बस स्टॉप है। कम ऑन, एक्शन। ठीक है, ये है मेरी कॉलेज बुक और हमारी जूली बनेगी डॉगी, ठीक है? क्या देख रहे हो? अरे इसे देख रहा हूँ यार, लड़कियों के दिलों में बैठ जाता है ये। बस स्टैंड खाली है, तुम लोग भी आ जाओ ना। ओके, रेडी, कंटिन्यू। प्रिया के रूट पर जाने वाली बसें निकलती जा रही हैं। हाँ ओके, बस रेडी। लेकिन प्रिया किसी भी बस में चढ़े बिना बाहर खड़ी है। बस रामनगर चलोगे क्या? अगर तुम चढ़ोगी तो जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। तो मैं तैयार हूँ, चलो। अरे यार, हमारी कहानी सुनने के बाद मस्त डेवलप की है स्टोरी। अब इसके आगे डेवलप करने के लिए बचा ही क्या है? ये हुई आगे बढ़ो। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। ये लो, इसे पकड़ो। वाह वाह, क्या क्रिएटिव टच। और मैं पूरी तरह से भीग रहा था। हाँ, बहुत भीग रहा था। क्या कर रहे हैं यार? अरे जरूरी है यार, इसी को तो फील आएगी। हाँ, बारिश खत्म होने से पहले आगे सुना। और फिर मैं लव लेटर लेकर धीरे धीरे इनके पास जाकर खड़ा ही हुआ था। हेलो। हाँ? कुछ कहना चाहते हो मुझसे? हाँ। देखो, जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो। हाँ? क्या कहूँ मैं? हाँ? जैसे आपने अपने छाते में इस डॉगी को जगह दी है, उसी तरह से आप अपनी जिंदगी में मुझे जगह देंगी क्या? थोड़ा और अच्छे से कह सकते थे ना? तो फिर अच्छी तरह से कहता हूँ। मेरी माँ किसी रिश्तेदार की लड़की से शादी करने का कहकर मुझे टॉर्चर कर रही है, पर मैं शादी तुम्ही से करूंगा वरना ये जहर पी लूंगा, ऐसी धमकी देकर आया हूँ उन्हें। जहर ही पी लो। सच कह रही हूँ? हाँ? तो पी लो ना। नो। अब क्या हुआ?
उसके बाद क्या हुआ ये बताओ तो। हाँ बताना तो कहानी पड़ेगा। में ट्विस्ट है क्या? उसके बाद जमीन पर जो जहर फैला था उसे डॉगी ने चाटना शुरू कर दिया। ये तो डर गई कि डॉगी कहीं मर ना जाए। उसके बाद मैंने इन्हें बताया कि वो मरेगा नहीं क्योंकि वो जहर था ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे शहर लाने के लिए कहा था। क्या कर रही है? सॉरी, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ, ठीक है? अरे खाना खाकर जाओ ना। बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। प्रिया भूख लग रही है। क्रीमी पेस्ट्री बना देती हूँ, ठीक है? लेट मी हेल्प यू प्रिया। जल्दी बना के लाना। वार्तालाप स्थगित कर दी गई तुम्हारी है। ड्रिंक। कल शाम को पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के रेजिमेंट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अमीज खान के साथ कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। इस भयंकर हमले को किसने अंजाम दिया है ये अब तक ये तेरा ही अज्ञात काम है ना? हाँ? मुझे क्या पता? तेरी मुस्कान से पता चल रहा है दोस्त की ये तूने किया है। कहीं भी कुछ भी हो गया तो मैं ही जिम्मेदार हूँ क्या? मैंने प्लान तो बनाया था लेकिन इतनी जल्दी खड़ा हो गया। हैदराबाद वाली आंटी है क्या? हम बात कर लें। बहुत बड़ा कंजूस है तू। सोचा था 5th एनिवर्सरी पर डायमंड नेकलेस दोगे, सर किसने कटर कर दिया। क्या ढूंढ रहा है? पेन पेपर लैम्प शेड के नीचे रखा है, देख। आफ्टर ऑल 8 नंबर याद नहीं कर सकता क्या? तुम लोगों का इंटेलिजेंस पर रहना ही बेस्ट है। पीछे का कौन है? हाँ बुद्धिमानो, तिरुचि एयरपोर्ट। कौन है तू? पता है ना किससे बात कर रहा है? एक एसपीजी का डायरेक्टर है ना तू। तेरी पत्नी तो तुझे इज्जत भी नहीं देती भाई। तेरे दोस्त से उसे बहुत लगाव है, हाँ? थोड़ा घर पे भी ध्यान दिया करो भाई। अबे एक कमीने, जबान संभाल कर। यस, मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ। उससे भी ज्यादा बड़े मेरे हाथ हैं। पता है कितने बड़े? यहाँ से हाथ बढ़ाओ तो वो क्या नाम है उसका? हाँ, तेरी पत्नी ने जिसका नाम जूली रखा है उस तक पहुंच सकता हूँ। जैसे जूली को गोली मारी है, तेरी पत्नी को भी मार सकता हूँ। तुम लोगों को भी मार सकता हूँ। मैं जो कहने आया था वो इन बच्चों ने ही गाकर सुना दिया। इस गाने को किसने लिखा? गाना मैंने लिखा है, धुन इन्होंने तैयार की है। एक मुस्लिम टीचर ने यह गाना लिखा और हिंदू टीचर ने धुन तैयार की। स्वच्छ और निस्वार्थ इन बच्चों की आवाज सुनकर मेरा दिल बहुत ही गदगद हो उठा। बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रथम चरण में 1000 करोड़ रुपए मैं अपने फंड से दे रहा हूं। बाढ़ की वजह से हुए सभी नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द की जाएगी। बारिश हवा प्रकृति का दिया वरदान होता है, हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को दुख पहुंचाता है तो उसका समाधान कैसे किया जाए, बस यही सोचो। अपनी त्रुटियां सही करने में प्रकृति का अपना एक तरीका है। हर एक स्टेज पर अपनी ताकत को बढ़ा के वो बल से आगे बढ़ती है। यही प्रकृति ने हमें सिखाया है। एक अद्भुत मैसेज, लेसन एंड एडवाइस। हमें अपनी गलतियों को अपनी अगली पीढ़ी तक ना बढ़ाकर रोकना होगा। धर्म के नाम पर कई सालों से चली आ रही पड़ोसी देश की बातों में आकर बेकसूर लोग बुरी तरह से जूझ रहे हैं। का कारण सिर्फ ये मेल कीड़े ही है। लुक एट दिस सबजेनिटल फकुला। पर सर सबके सब मेल्स कैसे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत जोरदार है। मेल कीड़े हैं इसलिए बच गए। अगर फीमेल कीड़े भी होते तो अंडे देने के बाद इनकी तादाद और बढ़ती और ये कहर मचा देते, यू नो। सर इसका नाम क्या है? दिस स्पीशीज कम्स अंडर सिलिफेरा गिलगेरिया। सॉरी सिलिफेरा। सिलिफेरा। कदीर, सिलिफेरा के बारे में कुछ जानते हो क्या? सिलिफेरा नॉट एग्जैक्टली सर, बट एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। यहाँ वहाँ छुपता रहा। मेरे बारे में कोई खबर ना मिलने की वजह से डिपार्टमेंट ने मेरी फाइल क्लोज कर दी। एक दिन मेरी लोकेशन का पता लगाकर अमीज खान मेरे पीछे पड़ गया। उन लोगों से बचकर मैं इंडिया वापस आ गया। हमने रंजीत के घर छापा मारा। वहां तलाश करते हुए उसने हमें फंसाया। इससे जुड़े सारे कागजात, वॉइस नोट्स, डॉलर सब कुछ बरामद किए। उस प्रूफ के आधार पर हमने रंजीत को अरेस्ट कर लिया। देशद्रोही करार करके रंजीत को 6 साल की सजा सुनाई गई। तिहाड़ जेल भेजा गया।
रुक जाओ बेटा। बेइज्जती से उसकी बीवी शीला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर। उसके बाद रंजीत की कोई खबर नहीं। जब जोसेफ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब पता चला कि 3 महीने पहले जेल से रिहा होकर वो अंडरग्राउंड होकर ये सब काम कर रहा है। मैंने उसे ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चला। बस करो इस रंजीत की स्टोरी। जब देखो टेररिस्ट, बॉम्ब, डेथ, वायलेंस। कभी तो रोमांटिक मूड में आया करो। नॉट नाउ, अभी थोड़ा काम है। कादिर, चलो चलते हैं। कहाँ? कहीं लॉन्ग ड्राइव। ताजमहल जाकर तुम्हारे साथ एक वॉक करूंगी, कैंडल लाइट डिनर करूंगी, जनपद में शॉपिंग। एक दिन में ये सब नहीं हो पाएगा। 2 डेज की लीव लेकर कहीं चले क्या? ओके। नो नो नो, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। लव करके चली जाओ। 2 मिनट दे रहे हो जैसे कोई नूडल तैयार करना है। तुम भी ना। जब देखो काम में बिजी रहते हो। बाय। तंजावुर जिले के हजारों किसान रैली निकालकर धरना दे रहे हैं। ये धरना क्यों दे रहे हैं? आइए उनसे ही पूछते हैं। ये धरना किस लिए है? पहले से ही हमारे जिले में माइनिंग करके ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी को हमारी जमीन देकर उस पर खुदाई करके हमारी मिट्टी, हमारी फसल सब कुछ बर्बाद कर दी। अब फिर से खोदना है बताकर ये महान कंपनी फिर से खुदाई शुरू कर रही है और उसके लिए हमें डरा कर हमारी जमीन को खरीदा जा रहा है। लेकिन आज हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कंपनी के लोगों का कहना है कि अपनी जमीन आपने मर्जी से दी है। क्या ये सच? पब्लिक ही पुलिस को मार रही है, पुलिस वैन चला रही है। तंजावुर जिले में माओवादी बढ़ते जा रहे हैं। बीज बोने वाले, नारियल छीलने वाले, प्राकृतिक खेती के नाम पर ऐसे लोग रह रहे हैं। वहाँ पर झगड़े बढ़ने की वजह यही लोग हैं सर। तुम टेंशन मत लो, सब मुझ पे छोड़ दो। आर्मी फोर्स को भेजकर इनको क्लीन करवा देते हैं। फिर कोई भी धरने का नाम नहीं लेगा। याद रखिए मेरी बात। 1 महीने के अंदर 6 दंगे हो चुके हैं, 16 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। मिलिट्री भेजकर हमारी जनता पर ही वार, कितना अच्छा हिटलर वाला आइडिया है। अच्छा, इन पुलिस की वजह से इस 1 महीने में कितनी जनता मारी गई है? अब वो ये सब क्या लगा रखा है? हा? बोलो कदीर। 312 लोग मर चुके हैं। ओह गॉड, इतने सारे लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? सर, थोड़ा ओपनली बात कर सकता हूँ? या जैसा सर ने कहा, बीज बोने वाला, नारियल छीलने वाला, प्राकृतिक खेती करने वाला भेस बनाकर नहीं घूमता। वही तो उसकी जिंदगी है। उसकी जमीन से होता अन्याय देखकर उसका खून खौलता है, तब वो धरने पर बैठता है। अगर धरना देना गलत है तो धरने की सिचुएशन पैदा करना भी गलत है। तो उसके लिए सरकारी चीजों को बर्बाद करना तुम्हें अच्छा लगता है? पब्लिक जो पुलिस को मार रही है वो सही है क्या? वो लोग पब्लिक नहीं है सर, पब्लिक की तरह दिखने वाले लोग हैं। बाकी चैनल पर दिखाए फुटेज को भी देखिए। पुलिस कैसे लोगों का सिर फोड़ रही है, कैसे जानवरों की तरह लोगों पर बेझिझक गोलियां चला रहे हैं। ये सब तो यहाँ किसी फुटेज में नहीं है। यहाँ आपको और मुझे दिखाने के लिए एक अलग फुटेज एडिट किया गया है। हमारी पुलिस आग बुझाती भी है, लेकिन जरूरत पड़े तो आग लगा भी सकती है। हेलो, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, माओवादियों की तरफ बातें क्यों कर रहे हो? शट अप। इन्हें बोलने की परमिशन मैंने दी है। एग्रीकल्चरल लैंड में माइनिंग लाइसेंस देना ही प्रॉब्लम है क्या कदीर? वही तो गलत है सर। रिसर्च करेंगे, खनिज निकालने का लाइसेंस लेकर थोरियम, यूरेनियम ये चुपचाप निकालकर बाहर विदेश में भेजा जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की जाने वाली जमीन पर अचानक से सुरंग बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए तो किसान कहां जाएगा सर? जिंदगी का मकसद खत्म, जीने का आधार खत्म तो क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मैं वहां होता तो मैं भी इस वक्त धरना ही देता। वहां की सो कॉल्ड लीगल माइंस को हम बंद क्यों नहीं कर सकते? 8 माइंस महान ग्रुप ऑफ कंपनीज महादेव की है। उनके पास एक्साइज, एक्सपोर्ट, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन कंट्रोल ऐसे सभी डिपार्टमेंट की परमिशन है, इसलिए चला है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं। जाने दो, उसी कोर्ट में हम लोग भी जाएंगे। क्या होगा देख लेंगे। संतोष सर, आप एक काम कीजिए, महादेव ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में कल एक डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे दो। ओके? श्योर सर। अरे कुलदीप सर, भूख लग रही है यार, मेरा पिज्जा कहाँ है? सर सिर्फ 10 मिनट सर, एसपीजी ग्रुप चेक कर रहे हैं। हो गया, तब तक ठंडा होकर हलवा बन चुका होगा। या सर, मिस्टर महादेव आए हैं। आपने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दी है क्या? उन्हें अंदर भेज दो। अंकल, सॉरी अंकल, आप आ रहे हैं, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। नो वरीज। कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कैसी है? बहुत गर्म है अंकल। कम कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक अंकल। नहीं 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 नहीं, मैं एक्सट्रीम गुस्से में होता हूँ तब पीता हूँ, या फिर एक्सट्रीम हैप्पी होता हूँ तब। इस वक्त ऐसा कोई मूड नहीं। क्या अंकल, फिर क्यों ये मिडनाइट मीटिंग? अभी
तंजावुर जिले में माइंस बंद करने के बारे में तुमने डिस्कस किया है क्या? ये सच है? दिस इज अनबिलीवेबल अंकल। शाम की कैबिनेट मीटिंग में सीक्रेटली डिस्कस की गई बात आप तक पहुंच गई है। मतलब आपकी परछाई यहीं कहीं घूम रही है। पकड़ लूंगा अंकल, आपका वो आदमी कौन है पकड़ लूंगा। अभी तब तो कैबिनेट पूरी खत्म ही हो जाएगी। इतने सारे स्पाई हैं तंजावुर के डेल्टा एरिया में। माइंस से ज्यादा खेती जरूरी है ना अंकल? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसमें हमारा फायदा हो वही जरूरी है। ये मीटिंग शेड्यूल में नहीं है। बिना एसपीजी को इन्फॉर्म किया कैसे हो सकती है? उस जमीन के नीचे जो चीज है वो हजारों सोने की सुरंग के बराबर है। तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं। ठीक कहा अंकल। खेती की वैल्यू समझने वाला एक ही इंसान है, और वो भी तंजावुर का किसान। उन्हें भी बुला देता हूँ, उनसे ही बात कर लीजिए। तंजावुर का किसान? तो यहाँ वॉचमैन की नौकरी क्यों कर रहा है? हाँ, ये मेरे प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कदेर। ओह, तंजावुर के किसान, गुड। 1 एकड़ जमीन की 50 साल बाद जो कीमत होगी उससे भी ज्यादा मैं सिंगल पेमेंट में देने को तैयार हूँ। उसे लेने की बजाय दंगा करने वाला पागल ही होगा। वो पागल है या चालाक, लेकिन इतने पैसे देकर जमीन लेने वाला वो तो पक्का पागल नहीं हो सकता। That is the point. डेल्टा के खेत से पैदा होने वाले 1 क्विंटल अनाज की कीमत 2000 रुपए होगी, लेकिन उस जमीन के अंदर पैदा होने वाले थोरियम की कीमत विदेशी बाजारों में बहुत ज्यादा है। अभी अगर उसे अच्छे से प्रोसेस करें तो दुनिया में इंडिया को नंबर 1 एटॉमिक पावर बना सकते हैं। वो तुम्हारा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। वाह, लेकिन बाकी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन तो इसके खिलाफ होगी ना अंकल? उन लोगों को तरह तरह के टेंशन देकर चुप करवा दूंगा। जैसे चूहे के पीछे धरना करने वालों के बीच एक बिच्छू डाल दो तो धरना करने वाले चूहे को छोड़कर बिच्छू को भगाने में लग जाते हैं। फिर उनके पीछे सांप डालो तो उसे भगाने में लग जाते हैं। तभी मौका देखकर उनकी पीठ के पीछे हम एक हाथी भी उठाकर ले जा सकते हैं। सुपर अंकल, आप ही मेरे एडवाइजर बन जाइए ना। आपकी बातें मुझे अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन खेती बर्बाद करके ये करने के लिए कह रहे हो? अगर इस देश का भला चाहते हो तो हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने ही होंगे, और मुर्दे उखाड़ते वक्त कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उन्हें दूसरी जगह तो भेजना ही पड़ेगा। आपको किसान कीड़े मकोड़े लगते हैं क्या? जमीन आपके लिए प्रॉपर्टी होगी, हमारे लिए भगवान है। इसीलिए खेत में उतरने वाला किसान पैरों में चप्पल नहीं पहनता। तुम जैसे कॉर्पोरेट लोग लोन नहीं चुका पाए तो विदेश भाग जाते हैं, लेकिन कोई किसान पैसे चुकाए बिना भागता नहीं है। इज्जतदार होते हैं। मर जाएंगे, मर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतनी मेहनत करके खेती करने की क्या जरूरत है? सिर्फ अनाज ही चाहिए ना। कर्नाटक से, उड़ीसा से, वियतनाम से, थाईलैंड से जहाज के जहाज मंगवा दूंगा। अभी इंडिया को सुपर पावर बना दूंगा और तुम्हें सुपर पीएम। किसान, अपने राज्य को उजाड़ बनाकर इंडिया को सुपर पावर बना दोगे? कम ऑन अभी। दुबई भी तो रेगिस्तान ही था, लेकिन अब क्या है? वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। किसी राज्य में संस्कार और खेती खत्म करने वाली ऐसी घटिया सोच को कोई गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। हाँ। अभी लेट मी टेल यू अ स्टोरी। इथियोपिया में मेरी एक बहुत बड़ी कॉपर फैक्ट्री थी। 5 साल पहले वहां जब सरकार बदल गई, एनवायरमेंट इश्यू बताकर फैक्ट्री बंद करवा दी। Just $20 million खर्च किए। वहां के मिलिटेंट ग्रुप ने 3 हफ्ते में पार्टी गिरवा दी। उस पार्टी के लीडर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज उसी देश में मेरी 14 कॉपर फैक्ट्रीज हैं। कदीर, अंकल क्या कहना चाहते हैं ये दिमाग में तो जा रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इनकी माइंस बंद करेंगे तो ये आपकी पार्टी गिरा देंगे। अरे बाप रे, मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो। बात तो सही है अंकल। अगर मैंने आपकी माइंस क्लोज करवाई तो आपकी इज्जत जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, अगले महीने तंजावुर में एक ग्रैंड फंक्शन रखते हैं। उस फंक्शन में लोगों की भलाई के लिए आप अपनी माइंस को खुद क्लोज कर रहे हैं, आप खुद ही अनाउंस कर देना। मैं खुद माला पहनाकर बधाई दूंगा, इमेज भी बनी रहेगी। इलेक्शन में खड़े हुए तो एमपी भी बन जाओगे। मैं भला एमपी क्यों बनने लगा? तुम्हारी पार्टी के 60 एमपी मेरे पीछे हैं, लेकिन तुम इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हो रहे? मतलब बात नहीं सुनी तो पार्टी गिरा दोगे? मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी ये सर, सभी इलीगल माइंस बैन करने हैं, उसके सारे लीगल इश्यूज पर डिस्कस करना है।
कल अटॉर्नी जनरल को आने के लिए कहो। अभी किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने से दूर रखना है ये तुम अभी नहीं जानते, पर जान जाओगे। अरे बाप रे अंकल, अभी आप एक्सट्रीम गुस्से में हो। एज यू सेड, यू नीड अ शॉट नाउ। स्टॉप इट। तुम चंद्रकांत वर्मा के बेटे हो, बस इतना ही। चंद्रकांत वर्मा नहीं हो, ये कभी मत भूलना। अभी तो ये भी इथियोपिया नहीं है, इंडिया है, ये जान लीजिए मिस्टर महादेव। Boys, you're messing with the wrong guy. अंकल, दिस इज रॉन्ग। अभी फिर कभी प्रोटोकॉल तोड़। हे कादिर, हाय। हाय। यहाँ पास के किसी मंदिर में पूजा करके आ रही हो क्या? तुम्हारा ना खून कर दूंगी मैं। क्या हुआ? सोचा था सुबह फोन करके मुझे विश करोगे, लेकिन नहीं किया। जरा सोचकर बताओ कि आज क्या है। अरे हाँ, आज तुम्हें लड़का देखने आने वाला है क्या? क्या हैप्पी बर्थडे टू यू अंजलि। अभी हैप्पी बर्थडे। Thank अरे you. क्या कदीर, भूल गए थे क्या? ड्यूटी की तरह लव में भी सिंसियर रहो ब्रो। मेरा बर्थडे ही भूल गए। किस बात का प्यार? हाँ, इतना काफी नहीं है, कॉलर पकड़ो और 2-4 मारो। यू डिजर्व इट कदीर। थैंक्स सर। बताया था ना कि रिजॉर्ट में पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम कैसे भूल सकते हो? पार्टी याद है मुझे, लेकिन बाकी क्या पार्टी? व्हाट डियर? पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया। व्हाट टाइम? 8 o'clock। कदीर, जब तुम जाओगे मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। नो वे। अगर आप जाओगे तो बहुत सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, आने वाले हर गेस्ट को ठीक से चेक करना पड़ेगा, किचन एंड फूड चेक, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी एंड प्रोटोकॉल्स। आप अचानक नहीं जा सकते। अब अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मुझे लेकर भागोगे या प्रोटोकॉल देखोगे? वो इमरजेंसी होगी, ये बर्थडे पार्टी है। कैसे प्रोटोकॉल्स हैं ये? हेल विद प्रोटोकॉल्स। मैंने ऐसा करने से मना किया था, अभी को यहाँ लेकर क्यों आए? मुझसे क्या कह रहा है यार, मेरी बात माने तब ना। Call it an entomological warfare. इन कीड़ों को कुछ दिन भूखा रखकर पाकिस्तान जाने वाली मालगाड़ी में सीक्रेटली भेजकर, वो भी रात के अंधेरे में उन्हें भेजकर उड़ा दें, तो एक ही हफ्ते में हजारों एकड़ जमीन का अनाज खाकर डकार तक नहीं लेंगे। ऐसा अगर 3 हार्वेस्ट तक रिपीट किया जाए तो वहां एग्रीकल्चर जड़ से साफ हो जाएगा। फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इकोनॉमी गिर जाएगी। उसके बाद वो हमारे आगे भीख मांगेंगे। वैसे कीड़ों को बॉर्डर लाइन पता होगी क्या? वो सब के सब वापस आकर हमारे खेतों पर अटैक नहीं करेंगे क्या? नर कीड़ों को और मादा कीड़ों को सेग्रीगेट करके अलग अलग करने के बाद नर कीड़ों को उड़ाएंगे। इन कीड़ों की उम्र सिर्फ 1 हफ्ता ही होती है। नर मादा दोनों कीड़ों को एक साथ भेजा तो वो अपना परिवार पैदा करके कई गुना बढ़कर मच्छर कॉकरोच की तरह जिंदगी भर ना मिटा पाने वाली शक्ति बन जाएंगे। अभी उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर महादेव, आप क्या खाते हैं? नो नो, आई एम गुड, आई एम गुड। अभी के लिए नहीं पूछा। हाँ। आप रोज क्या खाते हैं? मतलब सभी की तरह खाना ही खाते हैं ना? वो सुअर लोग जो खाते हैं वो तो आप नहीं खाते ना? अपने देश में हुए घोटालों को बचाने के लिए या जनता के ध्यान को दूसरी ओर बांटने के लिए पाकिस्तान हमेशा अपनी नजरें गड़ाए बैठा रहता है भारत की ओर। वही हमारे देश में भी है, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उससे खेलने वाला नेस्टी पॉलिटिकल गेम। पाकिस्तान की जनता ने आखिर ऐसा क्या पाप किया है? उनके खाने को इसे बर्बाद करने का आप प्लान सुना रहे हैं मुझे? तुम जो हो ना, सांप से भी जहरीले हो, मौत के सौदागर हो। कल को पाकिस्तान अगर तुम्हें पैसे दे तो तुम इन्हीं कीड़ों को इंडिया में छोड़ दोगे, जरा भी कतराओगे नहीं। तुम इल्लीगली कई देशों को केमिकल वेपन सप्लाई कर रहे हो, मैं सब जानता हूं। सीबीआई जानकारी हासिल कर रही है। तुम्हारे महान ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाइसेंस वायलेशंस, टैक्स इवेशंस, ऐसे कई इकोनॉमिक क्राइम्स की गतिविधियां चल रही हैं।